హనుమాన్ జన్మదినోత్సవం సందర్భంగా సిద్దిపేట జిల్లా కేంద్రంలోని పంచవటి హనుమాన్ దేవాలయం నుంచి దాసాంజనేయ విగ్రహం వరకు 12 అడుగుల భారీ హనుమాన్ విగ్రహంతో శోభాయాత్రను అఖిలపక్ష బజరంగ్ దళ్ ఆధ్వర్యంలో కన్నుల పండుగగా నిర్వహించారు. ఈ యాత్రలో సిద్దిపేట జిల్లా బీజేపీ అధ్యక్షులు దూది శ్రీకాంత్ రెడ్డి, బీజేవైఎం జిల్లా అధ్యక్షులు సురేష్ గౌడ్, బజరంగ్ దళ్ నాయకులు, హనుమాన్ దీక్షా స్వాములు, హనుమాన్ భక్తులు, పట్టణంలోని మహిళలు పాల్గొని శోభాయాత్రను ఘనంగా నిర్వహించారు. విశ్వ హిందూ పరిషత్ బజరంగ్ దళ్ ఆధ్వర్యంలో హనుమాన్ వీర హనుమాన్ విజయయాత్ర కొనసాగుతూ ఉంది. అందులో భాగంగా బజరంగ్ దళ్ అఖిల భారతీయ సంయోజక్ గారు సోహన్ సోలంకి గారు ఆయన ప్రసంగం 2 నిమిషాలు మాత్రమే ఉంటది. అందరు కార్యకర్తలు దయచేసి సహనం పాటించాలని కోరుతా ఉన్నాము. జై శ్రీరామ్. बजरंग दल के आराध्य, देश के करोड़ों हिंदू युवाओं के आराध्य बजरंग बली के आज जन्मोत्सव पर वीर हनुमान विजय यात्रा में पधारे हुए सभी हिंदू वीर युवाओं का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अगर सैटेलाइट से भारत का फोटो लिया जाए ऊपर से तो पूरा भारत भगवामय दिखाई देगा। पूरा भारत राममय दिखाई देगा। पूरे भारत का हिंदू युवा आज सड़कों पर अपने आराध्य भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी की आराधना कर रहा है। 2 साल हो गए कोरोना महामारी के कारण हम लोग हनुमान जी की ऐसी यात्रा नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन इस साल भव्य शोभा यात्राएं, वीर हनुमान विजय यात्राएं पूरे भारत में निकल रही है। और ये साल और अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान राम, हनुमान जी के आराध्य भगवान राम का मंदिर अयोध्या में धूमधाम से बन रहा है। 500 वर्षों का संघर्ष हमारे पूर्वजों ने किया। 4.5 लाख हिंदुओं ने बलिदान दिया। 77 बार युद्ध हुए, कभी संतों के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में, कभी राजाओं के, कभी माताओं बहनों के। हर बार लड़ते थे, हर बार बलिदान होते थे। और बलिदान होते समय, प्राण छोड़ते समय ये सोचकर छोड़ते थे कि हम राम जी का मंदिर नहीं बना पाए, हम बाबर का ढांचा नहीं तोड़ पाए, लेकिन हम प्राण छोड़ रहे हैं। एक दिन ये हमारा लहू, ये रक्त रंग लाएगा और एक पीढ़ी कोई आएगी जो राम जी का मंदिर जरूर बनाएगी। हम वो सौभाग्यशाली हैं, हमारा वो सौभाग्य है कि हमको राम जी का भव्य मंदिर निर्माण करने का, देखने का और हमारी आंखों के सामने भव्य मंदिर का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये हमारे जीवन का सौभाग्य है। 1.5 साल से रात दिन राम जी के मंदिर का काम चल रहा है और दिसंबर 2023 में राम जी अपने मंदिर में ठाठ से विराजित हो जाएंगे। इस देश के अंदर कुछ लोगों को इसी बात की तकलीफ हो रही है कि राम जी का मंदिर क्यों बन रहा है। कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है कि धारा 370 क्यों हटा दी गई। कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है कि बांग्लादेशियों को भारत से क्यों खदेड़ा जा रहा है। लेकिन दुनिया के लोग कान खोलकर सुन लें, ये भारत का हिंदू युवा अब जाग चुका है। भारत का हर युवा अपनी मातृभूमि के लिए जीवन जीने का संकल्प लेकर सड़क पर निकल चुका है। ये वो भारत नहीं है जब कोई कहे कि एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो। अगर किसी ने हिंदू के ऊपर हाथ उठाया तो हाथ काट कर दूसरे हाथ में दे देंगे। ये जमाना बीत गया। ये हिंदू भारत का अब शक्तिशाली और संगठित है। ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात को तोड़कर हिंदू समाज संगठित होकर आज भारत में खड़ा है। जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था तब नारे लगाए जाते थे, तेल लगाओ डाबर का और नाम मिटाओ बाबर का, ये नारे लगते थे। ये 1990 की पीढ़ी नारे लगाती थी।
आज 2022 की पीढ़ी है, ये नारा लगाती है तेल लगाएंगे सरसों का और हिसाब करेंगे बरसों का, याद रखना। 3 साल पहले धारा 370 हटी, तब नारे लगाते थे जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, नारे लगाते थे 3 साल पहले। अब कश्मीर तो हो गया, आज की पीढ़ी नारा लगाती है जहां बलिदान हुए भगत सिंह वो लाहौर हमारा है। और इसलिए हम इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि राम भी तभी सुरक्षित है जब राष्ट्र सुरक्षित होता है। ये पाकिस्तान में भी राम थे, पाकिस्तान में भगवान थे, अफगानिस्तान में भगवान थे। अभी आपने देखा जब तालिबानियों का शासन आया, गुरु ग्रंथ साहिब को बचाकर लेकर आना पड़ा, मंदिर टूट दिए गए। ये बांग्लादेश भारत था, वो तोड़ दिया गया मंदिर, आज तक मंदिर वह तोड़े जा रहे हैं। और इसलिए भगवान भी तभी सुरक्षित है जब भारत सुरक्षित है, देवता भी तभी सुरक्षित रहेंगे जब देश सुरक्षित रहेगा। और इसलिए आज हनुमान जी के जन्मोत्सव पर हम हनुमान चालीसा में बोलते हैं कि हे हनुमान जी हमें बल बुद्धि विद्या दो। ये बल कहाँ होता है? ये बल 5 जगह होता है, 5 प्रकार का बल होता है जिसकी आज भारत को जरूरत है, जिसकी आज देश के हिंदू युवाओं को जरूरत है। वे 5 बल कौन से हैं इसको हम समझें। पहला बल होता है मनोबल होता है, आत्मबल होता है, मन के हारे हार और मन के जीते जीत होती है। ये मनोबल ऊंचा कैसे होता है? ये मनोबल ऊंचा होता है विश्व हिंदू परिषद का ध्येय वाक्य धर्मो रक्षति रक्षिता के अनुसार। हम धर्म की रक्षा करें, धर्म हमारी रक्षा करेगा। अपनी संस्कृति के प्रति गौरव का भाव रखें, अपनी परंपराएं इन्होंने अपमानित किया है। ये फिल्म इंडस्ट्री ने हिंदू संस्कृति को, परंपराओं को इतने वर्षों से अपमानित किया है। क्यों? आज तक फिल्में बनती है गुनाहों का देवता, क्यों गुनाहों का मौलाना क्यों नहीं बनी आज तक देश के अंदर फिल्में? देश के अंदर फिल्में बनती है हिंदू संस्कृति को अपमानित करने वाली, धर्म को अपमानित करने वाली। और इसलिए हिंदू युवा अपनी संस्कृति को गौरव का भाव रखे, अपने पूर्वजों के प्रति। ये देश अकबर का नहीं है। दुर्भाग्य से इस देश के अंदर अकबर को महान, सिकंदर को महान, औरंगजेब को महान बताया गया। ये कौन है? ये सब ये हमलावर है, ये लुटेरे हैं, ये हत्यारे हैं, ये बलात्कारी है। मीना बाजार लगाने वाला अकबर महान कैसे हो गया? भारत की धरती पर अकबर कभी महान नहीं था और न होगा। ये देश न अकबर का, न बाबर का, न औरंगजेब का और न औरंगजेब के बाप का। ये देश छत्रपति शिवाजी का। ये देश छत्रपति शिवाजी का, महाराणा प्रताप का और गुरु गोविंद सिंह जी का ये देश है। दुनिया को समझ लेना चाहिए। इसलिए हम अपने पूर्वजों के पराक्रम को ध्यान में रखें। ये देश की धरती, एक एक इंच जमीन हमारे पूर्वजों के रक्त से सींची हुई है, तब हम हिंदू जिंदा हैं। 1309 साल से लड़ रहे हैं और तब तक लड़ेंगे जब तक ये भारत अखंड होकर हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाता, तब तक हम लड़ेंगे। और इस काम में जो भी रास्ते आएगा वे सारे मिटा दिए जाएंगे जो मां भारती के रास्ते में आएंगे। और इसलिए पहला बल है मनोबल, दूसरा बल होता है बाहुबल, भुजाओं का बल। देश के हिंदू युवाओं व्यायाम करो, कबड्डी खेलो, फुटबॉल खेलो, दूर व्यसनों से दूर रहो। जिंदगी में किसी प्रकार का कोई नशा नहीं। और अगर नशा ही करना है ना, आओ बजरंग दल में, हम भी नशा कराते हैं। करो वीर बजरंगी। हम नशा कराते हैं भारत माँ की भक्ति का। ऐसा नशा कराएंगे जिंदगी भर भारत माँ की सेवा करते रहोगे। आइए बजरंग दल में। और इसलिए रोज कबड्डी खेलो, बजरंग बली के भक्त हो, बजरंग बली जैसा शरीर बनाओ। 1 2 तो क्या 10-20 आतंकवादी भी आ जाए तो अकेला बजरंगी भारी पड़ेगा। ऐसा शरीर तैयार करो, इसकी भारत माँ को जरूरत है। तीसरा बल होता है बुद्धि का बल, ज्ञान का बल। कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, किससे दोस्ती करना, किससे मित्रता करना, किससे व्यवहार करना, किससे लेन देन करना। जो भारत माँ के शत्रु हैं, जो गाय माता को काटते हैं, जो हमारी माता और बहनों का अपमान करते हैं, अपहरण करते हैं, उनसे हमारा क्या संबंध है? उनसे कभी हमारा कोई संबंध नहीं हो सकता। और इसलिए हमारा व्यवहार
हमारी मित्रता, हमारे संबंध उनसे होंगे जो इस देश को अपनी मां मानता है, उनसे हमारे संबंध होंगे। और इसलिए अपनी बुद्धि से, समझदारी से हम आगे बढ़े। ये बुद्धि का बल जिसके बल पर भारत मां विश्व गुरु थी, वो फिर से इस ज्ञान के बल पर भारत मां विश्व गुरु होगी। हमने दुनिया को ज्ञान दिया है, हमने दुनिया को संस्कार दिए हैं। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिसको भारत ने दुनिया को न दिया हो। और चौथा जो बल होता है वो अस्त्र शस्त्र का बल होता है। हमारे देवी देवताओं के हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं, सभी के हाथों में है, और इसलिए वो भी हम तैयारी रखें। और पांचवा और अंतिम बल बताकर मैं अपनी बात पूरी करता हूं। पांचवा बल संगठन में शक्ति है। हमारी जाति, हमारी भाषा, हमारा पहनावा, हमारा खान पान अलग हो सकता है, लेकिन बद्रीनाथ धाम से लेकर रामेश्वरम तक, जगन्नाथपुरी से लेकर द्वारिकापुरी तक फैली हुई सहस्त्रजन भारत भूमि, ये हमारी माँ है। हम सब इसके बेटे बेटियां हैं। हम संगठित होकर रहेंगे, हम भारत की नहीं दुनिया की समस्याओं का समाधान कर देंगे। और इसलिए आइए बजरंगबली की आराधना करें। बजरंगबली हमारे साथ है। बजरंगबली को जब स्मरण करेंगे तब हमारे साथ है। और इसलिए सप्ताह में एक दिन आप जहां भी रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, सप्ताह में एक दिन किसी भी स्थान पर इकट्ठे हो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान जी को याद करो, बजरंग दल की प्रार्थना करो। निश्चित रूप से ये भारत जैसा था वैसा होगा। हम बनाएंगे अखंड भारत, समर्थ भारत, संगठित भारत, शक्तिशाली भारत बनाएंगे। ऐसा संकल्प लेकर आप सब बजरंग दल का काम करें। आप सबको आज बजरंग दल के आराध्य बजरंगबली के जन्मोत्सव की फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री राम।